अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। खालिद रिजवी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मेरा मौजू कुछ इस तरह है जो ड्रामा सीरीज़ अर्तुग्रुल के नाम से है। अर्तुग्रुल एंड लॉस्ट हिस्ट्री, ये मेरा मौजू है और उसमें कुछ मोस्ट ऑथेंटिक हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ मैं अपनी बात भी रखूँगा। जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त अर्तुग्रुल की सदा दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है और ऐसा महसूस होता है कि सोते हुए मुसलमानों को जगा दिया गया और इस्लाम मुखालिफ पर कुछ लर्ज़ा सा तारी भी हो रहा है। निकल के जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुद्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार हो गया। सल्तनत उस्मानिया का बानी उस्मान का बाप अर्तुग्रुल था और ऑटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया का दौर 1299 से 1927 तक का दौर रहा। इस वक्त में जो कि तकरीबन 3 बर-ए-आज़मों पर इन्होंने हुकूमत की है। इस वक्त में इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उनकी इस इनिशिएटिव को और इस फ़ैसले को, जुर्रतमंदाना फ़ैसले को कदर की निगाह से और सराहता हूँ। और साथ साथ उन्होंने जो एक नौजवानों को एक ट्वीट किया है कि वो इस लॉकडाउन के दौरान में ये लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री बाय फ़िरस अल ख़तीब का मुताला करें। मैं यहाँ पे थोड़ा ये एक अपनी तजवीज़ पेश करता हूँ कि इससे बेहतर एक किताब है जो कि हमारे एक गैर मुस्लिम ने लिखी है और उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया है, हमारी तरक्की को, वो इन्वेंशन, हमारी रिसर्च एंड साइंस, जिसका कि नाम है लॉस्ट हिस्ट्री द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स, थिंकर्स एंड आर्टिस्ट्स, रिटन बाय माइकल हैमिल्टन मॉर्गन। बड़ी खूबसूरत किताब है और मैं थोड़ी देर बाद इसको भी कुछ चीज़ें इसकी आपके सामने पेश करता हूँ। इसके साथ साथ तैयब अर्दगान का ये स्टेटमेंट भी कि जब शेर ख़ुद अपनी तारीख़ भूल जाए तो शिकारी शेर बन जाता है, कुछ दुरुस्त है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, और वो लोग जो कि एलिट क्लास या सोशल इसमें बड़ा चलत फरत जिनकी ज़्यादा है, जो कि क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, कहते हैं कि हम कभी अरब बन जाते हैं, कभी तुर्क बन जाते हैं। भाई हमारी जो मेमोरी है, नस्ल दर नस्ल हमारा एक ताल्लुक़, शायद एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से उस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जो कि कुरान और सुन्नत से वो कनेक्ट या लिंक मिलता है हमारा। और इसके साथ साथ मैं जो मीडिया है, जो टाइम टू टाइम मैं देखता हूँ हमारे यहाँ मीडिया जो है मायूसी फैला रहा होता है, सवाए इसके कि बहस मुबाहसा, वो कौमें जो हैं वो उम्मीद से बनती हैं, बजाय इसके कि ये हमारी हिस्ट्री को वो दिखाते। और हमारे दानिश्वर जो आए दिन हम देखते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो जिस तरह से मुसलमानों की हिस्ट्री को कहते हैं कि क्या किया, वो एक ग़ुलामी की उनको न जाने क्या मिलता है, लेकिन वो एक ग़ुलामी की ज़हनियत है उनकी। तो खैर, मैं इस बात पे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आगे अब बयान करना चाहता हूँ ये है कि अखलाक़ी पहलू इन सल्तनतों का क्या रहा। उस्मानी खिलाफत जो तकरीबन 630 साल हुकूमत किया, खिलाफत हिस्पानिया 750 साल, मुग़लिया सल्तनत 800। यूरोप की कौमों ने, जो तारीख़ से हमें पता लगता है, ने अमेरिका, एशिया, ख़ुद यूरोप में मग़लूब कौमों के साथ जो ज़ालिमाना सलूक किया है, मुसलमानों की तारीख़ के किसी दौर में भी इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती।
ये सिर्फ कुरान ही की बरकत है जिसने मुसलमान में इतनी इंसानियत पैदा कर दी है कि वो कभी गलबा पाकर इतने जालिम ना बन सके जितने गैर मुस्लिम तारीख़ के दौर में जालिम पाए गए हैं और आज तक पाए जा रहे हैं। कोई आँखें रखता है तो देख ले। और स्पेन में जब मुसलमान सदियों हुकूमत करते रहे उस वक्त ईसाइयों के साथ इनका क्या रवैया रहा और फिर ईसाइयों का मुसलमानों के साथ क्या रवैया रहा। इसी तरह हिंदुस्तान में 800 बरस जो मुगलिया दौर हुकूमत कहलाती है, 800 बरस हुकूमत किया और उनका रवैया उस तवील ज़माने हुकूमत मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या बर्ताव किया और अब मुसलमानों के साथ जब हिंदू गालिब आ जाने के बाद क्या बर्ताव है, आप सब वाकिफ़ हैं। किस तरह से वहाँ जुल्म ढाए जा रहे हैं। कमज़ोर औरतें, बच्चे, बूढ़े इस रमज़ान में भी घुस घुस कर उनको परसिक्यूट किया जा रहा है। वो पुलिस के ज़रिए, वो उनकी दहशतगर्द तंजीम जो RSS के नाम से है, उनके लोग जाते हैं और किस तरह से उनका जेनोसाइड हो रहा है इस वक्त, चाहे वो दिल्ली वायलेंस हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या आए दिन मकसद है ये तो यानी US कमीशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के हिसाब से उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। यहूदियों के साथ मुसलमानों का 1400 बरस मुसलमानों का रवैया क्या रहा और अब फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ उनका क्या रवैया है। इसके अलावा मैं एक किताब है जो कि किताब नो फ्रेंड्स, ये लिखा है इन्होंने मिडिल ईस्ट जर्नलिस्ट हैं जॉन बुलिच एंड हार्वे। नो फ्रेंड्स बट द माउंटेन्स द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द कर्ड्स, ये सलादीन अयूबी से मुतालिक लिखते हैं और ये कहते हैं कि द फैक्ट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री सलादीन, Kurdish origin, who became the Sultan in 1181 and regained Jerusalem in 1187। 1187 में दोबारा इन्होंने यरूशलेम ले लिया और उसमें आगे वो लिखते हैं कि हम मुसलमानों ने यानी इनिशियली सलादीन वाज हैप्पी टू कोएग्जिस्ट विद द क्रिश्चियंस and signed an agreement with the kingdom of Jerusalem, which the Christians, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि विच द क्रिश्चियंस रादर देन मुस्लिम्स वर द फर्स्ट टू ब्रेक, यानी उस माहदे को मुसलमानों ने नहीं बल्कि क्रिश्चियंस ने ब्रेक किया। और उसके बाद वो आगे लिखता है कि ऑन जुलाई 1887 द मुस्लिम आर्मी डिफीटेड द क्रूसेडर्स एट ए हिल इन गैलीली known as the Horns of Hittim. Within a month, Saladin had conquered most of the cities of Palestine and by September had encircled Jerusalem. The following month, the Crusader defenders of the Holy City surrendered and on 2nd October, the Kurdish Sultan entered its gates. Unlike ये बड़ा है मैं unlike the Crusader, जैसा कि बताता है कि Crusader ने जैसा किया, कैप्चर ऑफ उनकी तरह नहीं बल्कि क्या किया, सलादीन ने किस तरह बर्ताव किया। अनलाइक द क्रूसेडर कैप्चर ऑफ यरूशलेम इन 1099 when its inhabitants, Muslims and Oriental Christians alike, had been put to the sword, यानी जब उन्होंने कुछ पे कब्ज़ा किया था तो मुसलमानों के, जैसा सलादीन अयूबी कहता था कि बैतुल मक़दस से मस्जिद अक़सा में मुसलमानों के साथ आपने इतना खून बहाया जब उसने फतह हासिल कर ली कि घोड़ों के आधे पैर जो खून से हो गए, खून से डूब गए थे और किस तरह जुल्म किया, आज हमें उसका दुख है मुसलमान। लेकिन हम आपके साथ वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद कुरैश या कुफ़ार के साथ जिस तरह का रवैया रखा हम भी ऐसे रखेंगे। उसके बाद यही चीज़, देयर वाज नो मैसेकर, वो खुद लिखता है, देयर वाज नो मैसेकर ऑफ पिलेज एंड द इनहैबिटेंट्स वर अलाउड टू गो इन पीस। ये कौन ये कह रहा है? ये रिकॉग्निशन जो है वो एक गैर मुस्लिम है। इसलिए अच्छा, इसके अलावा टीम वैलियस एक राइटर है, वो लिखता है व्हाट इस्लाम डिड फॉर अस। ये लिखता है अपनी किताब में कि मुस्लिम तहजीब और मज़हब को मुस्लिम तहजीब और मज़हब को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहता है कि खलीफा मामून रशीद बज़ात खुद एक बड़ा इल्मी फ़र्द था और इसने इल्म को मज़ीद वसअत देने के लिए बगदाद में एक बैतुल हिकमा जिसे कहते हैं हाउस ऑफ विज़डम, कायम किया था।
ताकि यूनान के इल्म और हिकमत को न सिर्फ महफूज रखा जाए बल्कि इसे मज़ीद बेहतर किया जाए और इजाफ़ा किया जाए। उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर कि तकरीबन अब इस किताब जो है द लॉस्ट हिस्ट्री, इसमें इसकी तफसील बहुत कुछ है और इसे एक रिव्यू करने से हमें पता लगता है कि 8 से 10 सेंचुरी के दरमियान जो कि यूरोप के लिए जो कि एक डार्क एज कहलाता है, जो मुसलमानों के लिए नहीं था, ये यूरोप के लिए एक डार्क एज था, जिसमें कि क्या क्या कुछ मुसलमानों ने किया और कुछ तफसील मैं दे सकता हूँ जिसमें कि आप उठा के देख लें। केमिस्ट्री जो एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, इसका फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो जाबिर इब्न हयान, और इसका नाम अब गैबर कर दिया है, जो लोग पहचान भी ना सके कि मुसलमान है कि कौन है ये। और इसी तरह केमिस्ट्री जो नाम रखा है, एल्कीमिया था ये नाम इसका। और इसी तरह आप ये देखें अलकली जो है, ये भी अरबिक लफ्ज़ है जो ऐसे बेस के लिए इस्तेमाल होता है, अलकली। अच्छा, दूसरा ये है कि उसके अलावा आप देखें अल-ख्वारिज़मी, जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फिलासफर, और इसने मामून रशीद के साथ मिल कर के इसने मैथमेटिक्स के ऊपर इतना काम किया है कि रात गए ये जागता रहता था और सोचता रहता था और कहता था कि मुझे मैथमेटिक्स जैसे इल्हाम होता है, जैसे रिवील होता है। और फिर उसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो ज़ीरो का इंट्रोडक्शन है, कि ज़ीरो को मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और उस वक्त से ही वाज द, ये सबसे बड़ा उसका ब्रेक थ्रू है। और उसके अलावा अल-ख्वारिज़मी जो है उसने अलगोरिदम पे काम किया, जो कि ही वाज द फाउंडर ऑफ अलगोरिदम, जो कि आज का कंप्यूटर, कोई मशीन उस अलगोरिदम के बगैर नहीं चल सकती है। ये तो चंद चीज़ें मैं इसकी बता रहा हूँ। उसके अलावा आप उठा के देख लें, ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ अल-किंदी है। फिर उसके अलावा अल-किंदी ने क्या, न्यूटन लॉ के मुतालिक उसने कहा कि न्यूटन लॉ जो है वो, जैसे कि न्यूटन कहता है कि एब्सोल्यूट है, उसने उस वक्त कह दिया था, न्यूटन सेड ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, बट अल-किंदी सेड नॉट ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव, जो कि बाद में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। उसके अलावा वर्ल्ड मैप बनाने में द्रोसी का हाथ रहा है, और पैथागोरस थ्योरम जो है, पैथागोरस थ्योरम भी एप्थसी ने किया है ईजाद। उसके अलावा आप देख लें तो अली इब्न सीना का बहुत बड़ा काम है, अब विसीनिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद, लेकिन अफसोस ये है कि हमने अपनी उन किताबों को हमने नहीं ट्रांसलेट किया है, हमारे वेस्टर्न लोगों ने ट्रांसलेट किया और उसका फ़ायदा भी उठाया उन्होंने, जो कि एरिस्टोटल ऑफ ईस्ट कहलाता है। उसकी मशहूर किताब जो तकरीबन 200 बुक्स लिखी है, और उसकी किताब मेडिसिन के ऊपर कैनन या कानून के नाम से है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और मैं हो सकता है कि ये मेरी अगली किस्त में हम बाकी इसकी चीज़ें बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस किताब के इसको मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि उसने क्या कहा। इस वक्त माइकल हैमिल्टन ने कहता है, मोस्ट अमेरिकन्स इंक्लूडिंग अमेरिकन मुस्लिम्स एंड इवन मेनी मुस्लिम्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नो ओनली द डिमेस्ट आउटलाइंस ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री। कहते हैं बहुत थोड़ा पता है मुसलमानों की हिस्ट्री के मुतालिक। और आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखता है, दे वर ग्रेट वंस। ये कहता है कौन? माइकल हैमिल्टन। दे वर ग्रेट वंस, दे इन्वेंटेड अर्थमेटिक, but then they fell behind. Most Westerners have been taught that the greatness of the West has its intellectual roots in Greece and Rome, and after the 1,000-year sleep of the Dark Ages. ये ज़्यादातर ये इसमें मेंशन करता है कि वेस्टर्न ये समझते हैं कि हमें 1000 साल के बाद ये सब कुछ जो आज हम कर रहे हैं, ये सब कुछ हमने खुद ही हमारे ग्रीक और रोम से हासिल किया है, जो कि गलत है। इस किताब में वो बहुत कुछ इसमें लिखता है। आगे मेंशन करता है, दिस बुक रादर फोकसेस ऑन द मेनी गोल्डन एजेस ऑफ मुस्लिम्स थॉट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, ऑटोमन टर्की एंड मुगल इंडिया अप टू द 18th सेंचुरी। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और इसकी तफसील मैं अपनी अगली किस्त में या अगले इसमें पेश करूँगा। आज इतना ही है, और इस पे बात मैं ख़त्म करता हूँ इस शेर के ऊपर।
हाँ फिर दिखा दे मुझको वही सुबह शाम, हाँ फिर दिखा दे मुझको वही सुबह शाम, लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। जज़ाकल्लाह।